अब कौन क्या बोल रहा है उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि एक उचित व्यवस्था जो है बिहार के लिए किया जाए, जहाँ पे कोई पेट्रोल की चोरी ना करे, कोई डीजल की चोरी ना करे, जहाँ पे जो है सड़कें जो है 6 इंच मोटी बनानी हो तो 6 इंच मोटा ही बने। चनपटिया में 2.5 इंच मोटा सड़क बना है 6 इंच के जगह पे। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे ब्लॉक में भ्रष्टाचार नहीं हो। बाढ़ आए तो नेता कहे बाढ़ आया है और किसानों का मदद करे, यूरिया के जगह पे किसानों का आय दुगुना हो। तो ये प्रयास है। मनीष कश्यप चुनाव जीत कर आते तो पहला काम क्या होगा उनके विधानसभा? 7 दिन के अंदर ब्लॉक से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 7 दिन। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दें झकास भारत। आपको बता दें बिहार का सबसे चर्चित चेहरा आपको बता दें मनीष कश्यप हमारे साथ हैं। हम बातचीत करते हैं कि मनीष जी चुनाव लड़ रहे चनपटिया विधानसभा से, आखिर कैसा इनका तैयारी चल रहा है? चुनाव में जब जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के बीच में जाकर तो कैसा फीडबैक आ रहा है, कैसे सर पहले ये बताइए। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रशांत जी का आज हमारे ज़िला में जो है वो पदयात्रा है, रोड शो है आज। और प्रशांत जी के आगमन पे जो है मैं प्रशांत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो जब भी हमारे चंपारण में आते हैं तो हम जैसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। और सिर्फ चनपटिया ही नहीं, हमारी तैयारी जो है पूरे चंपारण के लिए है और पूरे चंपारण को जो है हम लोग जो है प्रशांत जी के झोली में देना चाहते हैं। हमारी जो जिम्मेवारी है वो मैं बता रहा हूँ, प्रशांत जी के कंधों पे तो पूरे बिहार की जिम्मेवारी है। और धीरे धीरे जो है सब सही हो रहा है। जितने भी हमारे मजदूर भाई जो है बाहर से आ रहे हैं वो सभी जो है जनसुराज के साथी हैं और जनसुराज को जो है धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं। और आपने चनपटिया के बारे में पूछा तो चनपटिया में जो है तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से है, अच्छे ढंग से है। हम लोग जो है विकास के लिए लड़ रहे हैं और हमारे अगेंस्ट जो लोग हैं वो एक आदमी तो आप लोगों को पता है ही, किसानों का आय दुगुना करने के जगह पे यूरिया का दाम दुगुना कर दिए। और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके पिताजी के नाम पे जो है 2000 बीघा ज़मीन है। तो ऐसे ऐसे लोगों से हम लोग लड़ रहे हैं और जनता का अगर आशीर्वाद रहा तो हम लोग जीतेंगे ज़रूर। क्या लग रहा है, जो एक बात कहा जा रहा था प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि जब आएंगे तो चीनी मिल से चीनी का चाय पिएंगे। पता है चनपटिया में योगी जी का भी कार्यक्रम है और मोदी जी का भी कार्यक्रम है। चनपटिया सीट इतना हॉट बन चुका है तो हम कहेंगे कि जब योगी जी आएंगे तो योगी जी जो है यूपी से जो है 4-5 गो एक्सप्रेसवे लेते आए, यहाँ पे चनपटिया में जो है 2-4 गो फैक्ट्री लेते आए और बोले क्या कि ये लो भाई चनपटिया में फैक्ट्री ले लो। मोदी जी जब आएंगे तो गुजरात में जो है 94 रुपया लीटर जो है पेट्रोल है, हमारे यहाँ पे भी 94 रुपया लीटर पेट्रोल कर दे। हमारे यहाँ 107 रुपया लीटर पेट्रोल और गुजरात में 94 रुपया लीटर पेट्रोल, जबकि गुजरात से ज़्यादा वोट बिहार के लोग देते हैं, बिहार के लोग देते हैं। अब ज़रा बताइए ये कैसी बात हुई? तो हम कहना चाहते हैं कि बिहार के विकास के लिए जो है थोड़ा सा प्रयास किया जाए। और अमित शाह जी कहते हैं, अमित शाह जी भी हमारे यहाँ चनपटिया में आए थे, अमित शाह जी भी, योगी जी भी, मोदी जी भी, पता नहीं चनपटिया में क्या हो गया है कि सब लोग, अब सोच लीजिए अमित शाह आ गए, योगी जी आने वाले हैं, मोदी जी। तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि बिहार में ज़मीन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अरे भैया हमारे बेतिया राज के पास 14,000 एकड़ ज़मीन है। 14,000 एकड़ ज़मीन में 14,000 फैक्ट्रियाँ लग सकती है, छोटी बड़ी, और बड़ी फैक्ट्रियाँ कम से कम 1400 लग सकता है 14,000 एकड़ ज़मीन में। तो आइए ना, ज़मीन हम लोग देते हैं, फैक्ट्री लगाइए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। फैक्ट्री जो है जनसुराज की सरकार ही लगा सकती है, क्योंकि बिहार को बदलने के लिए तमिलनाडु से कोई व्यक्ति नहीं आएगा, बिहार को बदलने के लिए गुजरात से कोई व्यक्ति नहीं आएगा, बिहार को बदलने के लिए पंजाब से कोई व्यक्ति नहीं आएगा। बिहार को बदलने के लिए बिहारी को प्रयास करना होगा और एक ईमानदार प्रयास प्रशांत किशोर जी के द्वारा हो रहा है। उम्मीद है कि सभी लोग साथ देंगे। प्रशांत जी भी कहते हैं या तो अर्श पे या तो फर्श पे, या तो अर्श पे या तो फर्श पे। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपके बच्चे अर्श पे रहेंगे कि फर्श पे रहेंगे। अगर फर्श पे रखना है, स्टेशन पे जो है सुलाना है, अगर फुटपाथ पे सुलाना है, तो आप जो है भाजपा या महागठबंधन को आप वोट दे दीजिए। और अगर आपको अपने बेटे को, बच्चों को जो है राजा बनाना है तो आप प्रशांत किशोर जी के कंधों को मजबूत करके जनसुराज का साथ दीजिए। भारत के रेल मंत्री कह रहे हैं कि 12,000 ट्रेन चलवा रहे हैं बिहार जाने के लिए। हाँ। क्या लगता है, जो पहिया गिन लिए होंगे, ट्रेन का सारा पहिया गिन लिए होंगे
और इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि 12,000 ट्रेन चलाएंगे, ट्रेनों का पहिया गिने होंगे। मनीष जी ये बताइए कि मजदूर जो बाहर से आएंगे, क्या लगता है दोबारा पलायन यहाँ से फिर से करेंगे? देखिए, पलायन रोका जाएगा और 100% रोका जाएगा। मजबूरी में कोई बाहर जो है पलायन करने नहीं जाएगा। डीएसपी जी आज कह रहे हैं बिहार में फैक्ट्री नहीं, इंडस्ट्री नहीं तो विक्ट्री नहीं। कैसे देख रहे हैं इनकी इन तीन बातों को? अब फैक्ट्री वैक्ट्री तो सब वही लोग बंद कराए थे ना, सब तो वही लोग बंद कराए थे। उन्हीं के सरकार में ना 90 के दशक में जो है सारा फैक्ट्री बंद हुआ। अब तो कह रहे हैं हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। कहाँ से देंगे? बिहार में जो है 3.5 करोड़ जो है परिवार है, 3.5 करोड़ परिवार को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है? बिहार में टोटल नौकरी जो है वर्तमान समय में सरकारी नौकरी 23 लाख है। उसको बढ़ा के आप 25 कर सकते हैं, उसको बढ़ा के 30 कर सकते हैं। कहाँ से दीजिएगा आप 3.5 करोड़ लोगों को जो है सरकारी नौकरी? इसीलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो कुछ भी मन में जो आया वो बोल दिए। एक आदमी बोल रहा है, एगो गठबंधन बोल रहा है कि 12,000 ट्रेन चलाएंगे, एगो आदमी बोल रहा है कि 3-3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके नेता लगातार मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी क्यों पड़े हुए हैं? मेरे नेता भ्रष्टाचारियों के पीछे पड़े हैं, जो करप्ट हैं उनकी सच्चाई सामने लेके आ रहे हैं। क्यों कह रहे हैं तो धन सुराज और फ्रॉड किशोर है, इनको क्या है? ठीक है, वो तो जनता बताएगी ना। अब कौन क्या बोल रहा है उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि एक उचित व्यवस्था जो है बिहार के लिए किया जाए, जहाँ पे कोई पेट्रोल की चोरी ना करे, कोई डीजल की चोरी ना करे, जहाँ पे जो है सड़कें जो है 6 इंच मोटी बनानी हो तो 6 इंच मोटा ही बने। चनपटिया में 2.5 इंच मोटा सड़क बना है 6 इंच के जगह पे। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे ब्लॉक में भ्रष्टाचार नहीं हो। बाढ़ आए तो नेता कहे बाढ़ आया है और किसानों का मदद करे, यूरिया के जगह पे किसानों का आय दुगुना हो। तो ये प्रयास है। मनीष कश्यप चुनाव जीत कर आते तो पहला काम क्या होगा उनके विधानसभा? 7 दिन के अंदर ब्लॉक से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। 7 दिन आप अपने मन से जाके दीजिएगा तो हम उसकी गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी या कर्मचारी डर के मारे आपसे पैसा 5 रुपया भी नहीं मांगेगा। ये गारंटी है, ये गारंटी है। और अगर आप सबूत दीजिएगा कि हाँ इस आदमी ने जो है मेरे से पैसा मांगा है, आपने अगर सबूत दीजिएगा तो या तो मनीष कश्यप विधायक रहेगा, नहीं तो वो कर्मचारी रहेगा। ये गारंटी है, ये गारंटी है। और अगर आपके पास सबूत नहीं हो, मान लीजिए कि अब कर्मचारी पैसा मांगेगा तो आपके पास सबूत कहाँ से लेके आइएगा? हर कोई तो वीडियो बना नहीं सकता है। अगर आपके पास सबूत नहीं हो और फिर भी आप शिकायत करते हैं तो आपका काम जो है कराया जाएगा और फ्री में कराया जाएगा। जय बिहार। तो देखिए मनीष कश्यप इससे हम बातचीत कर रहे थे, तमाम चीज़ों पे हमने बातचीत की और ऐसे में इनकी बातों और आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।